नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो आपको अपकमिंग फ्यूचर में आपको मल्टीबिगर रिटर्न देने देने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार है क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी का जो पोटेंशियल है और इस कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उस बेसिस में बताऊँ कि इस कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक रिटर्न ज़रूर दे पाएँगे। तो मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा, जो डेटा देखकर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी कैपेबिलिटी है इस लेवल तक पहुँचने का। तो जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा, शायद आपने यूट्यूब में नहीं देखे होंगे। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, चलो मैं शेयर करता हूँ वो डेटा आपके साथ। हाँ, बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत कम लोग देखे होंगे। चलो, उससे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस तरीके से इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही लेके आता हूँ और कुछ दोस्तों ने कमेंट किए तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो आपका भी अगर कोई कमेंट रहेंगे किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर उसके साथ डिटेल्स डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी का प्रोजेक्ट कौन-सा है? कंपनी का प्रोजेक्ट है एक्चुअली सोलर प्रोजेक्ट। देखिए सोलर प्रोजेक्ट इसका मेन प्रोजेक्ट नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इसका मेन प्रोजेक्ट बन चुका है। एक टाइम इस कंपनी का मेन प्रोजेक्ट नहीं था। तो कंपनी कंटिन्यूअसली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको, इंतजार करना सिर्फ। देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस रखे है। जित पीएलआई स्कीम के माध्यम से बहुत सारे कंपनीज को ऑफर भी दिया गया है। बहुत सारे मतलब पीएलआई स्कीम के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट जो जो कंपनी काम कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत छूट भी दिया गया है। टैक्सेशन बहुत सारे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये सारे काम इसीलिए गवर्नमेंट भी कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में पोटेंशियल और भी बढ़ चुके हैं। अगर मान के चलिए आपके पास मान के चलिए 10 लाख है और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको मान के चलिए रिक्वायरमेंट 20 लाख लगेंगे। तो मान के चलिए आपके एक दोस्त और आपके घर वाले ने मिलकर आपको बोल रहा है कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो, बाकी पैसे का अरेंज हम लोग कर देंगे। तो आपको तो बैंक से लोन नहीं लेना पड़ा। तो आप तो इस जितने सारे रिलेटिव से पैसा लिया उसको तो कभी ना कभी आप पैसा मिटा देंगे। तो इंटरेस्ट तो हर मंथ आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये एक जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर भी गवर्नमेंट दे रहा है। तो कंपनी की जो इन डेप्थ है डिटेल्स है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी ऑल ओवर स्टेट में कंपनी काम करते हैं। ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट में आपको दिखेगा। आंध्र मतलब अंडमान निकोबार द्वीपपुंज से लेकर हर जगह पे आपको कंपनी का देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा कंपनी कहाँ पे काम कर रहे हैं? गुजरात में। देखिए कितना 4988 मेगावाट के ऊपर कंपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर चुके हैं। उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 2000, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद देखिए बाकी जो स्टेट है वहाँ पे आपको बाकी चीज देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है वहाँ पे कंपनी का अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल्स है। जैसे आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, कंपनी का 14,100 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है। कंपनी के थर्मल पावर से कंपनी का 8,800 मेगावाट आते हैं। और कंपनी का देखा तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से 880 और वाटर यहाँ पे देखिए हॉट रिकवरी के ऊपर कंपनी 443, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर 932 एंड सोलर के ऊपर 2,900। तो कंपनी ये जो प्रोजेक्ट कंपनी का टोटल जो थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर है 8,800, तो उसको रिप्लेस करने वाला है। मतलब उस जगह पे कंपनी सोलर प्रोजेक्ट को ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब ध्यान वो जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो देखिए थार्मल प्रोजेक्ट के ऊपर अभी भी कंपनी का 63% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट है, बाकी जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 37%। तो कंपनी यही बता रहा है कि वो रिप्लेसमेंट करेंगे जो कंपनी का कोल के माध्यम से। थर्मल पावर कहाँ से चलते हैं? कोल के माध्यम से। तो कोल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन गवर्नमेंट के ऊपर चलता है, तो कभी प्राइस बढ़ जाना, कभी डिमांड कम, मतलब ज्यादा होने के बाद भी सप्लाई कम हो जाना। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर ले आते हैं। तो इसलिए कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर देखिए कितना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट को कैप्चर किया। जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कंपनी कैप्चर की है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर 21% के आसपास। तो आप अज्यूम कर सकते हैं अपकमिंग सीजन में कंपनी का ग्रोथ किस बेसिस में इस प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाला है। तो और एक मैं डेटा आपको दिखा दूं जो मैं आपको 15 पेज में लेके जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा इस डेटा को। तो डेटा क्या बता रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी बता रहा है कि 2045
तो 2045 में कंपनी जो प्रोजेक्ट है, थर्मल प्रोजेक्ट जो है, उसको कम करेंगे और कंपनी टोटल यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल पावर अभी कितना है, 2015 में कितना था, 84% के आसपास। और कंपनी बता रहा है कि 2015 में क्लीन एनर्जी, उसमें सोलर प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी है, हॉट वाटर प्रोजेक्ट भी है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट को सब कुछ मिलाकर कंपनी का 16% आसपास था। अभी कंपनी 2023 में क्या किया आप देख लीजिए। 63% कंपनी थर्मल पावर को लेके आए और 37% कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर लेके आए। और कंपनी बता रहा है कि 2045 में 100% वो क्लीन एनर्जी के ऊपर होने वाले हैं, जहाँ पे उसका टोटल थर्मल प्रोजेक्ट वो बंद करने वाले हैं। तो सोचिए कंपनी इतना बड़ा अगर अज्यूम करेगा। देखिए आज कितने घर में सोलर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में हर घर घर में रहेंगे, क्योंकि बिजली का बिल बचाना है तो उसके लिए सोलर प्रोजेक्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आप बिजली का बिल बचा सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसे क्लाइमेट के हिसाब से चलते हैं जहाँ पे ऑल ओवर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मंथ, सबसे ज्यादा मंथ आपको सोलर एनर्जी मिल जाते हैं। बरस मतलब बारिश का जो मौसम होता है वो 3 मंथ्स के लिए होते हैं। और इस 3 मंथ्स में थोड़ा सा सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट कम हो, मतलब जो पावर कम हो सकते हैं। बाकी जो बाकी जो सालों है, बाकी जो 9 मंथ है, वहां पे आप अच्छा खासा सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से पावर कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी फोकस रखे है और इस तरीके से कंपनी भी फोकस रखे है। और एक मैं बात बता, ध्यान से देखिएगा। कंपनी थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए टोटल जो कैपेसिटी है वो थर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर ही अभी ज्यादा है। तो कंपनी बता रहे हैं कि कंपनी धीरे धीरे करके किस तरीके से प्रोजेक्ट को कम किया, वो आप ध्यान ध्यान से देखिएगा। कंपनी यहाँ पे जो डेटा पब्लिश किया है 2023 का, और ये जो डेटा कंटिन्यूसली देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ। थर्मल प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके किस तरीके से कम हुआ। उसकी रिप्लेसमेंट न्यूक्लियर में, थोड़ा सा न्यूक्लियर में कंपनी काम करते हैं, हाइड्रो में थोड़ा सा काम करते हैं, विंड में भी थोड़ा सा काम करते हैं, सोलर के ऊपर बाकी देखिए ये जो ब्लू कलर का आपको डेटा दिख रहा है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है। इसका मतलब कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कितने बेसिस में काम कर रहा है आप सोच सकते हैं। तो मैं इतने टाइम में कितनी किस कंपनी के बारे में बात कर रहा, उसके उसके पहले कंपनी का कुछ फाइनेंशियल डिटेल आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कंपनी 3 साल में 11% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 10% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए दोनों ही एवरेज के थोड़ा सा मतलब नीचे है। एवरेज मतलब मैं हमेशा मानता 15% के ऊपर, 20% के ऊपर होता तो मैं अच्छा खासा मानता। तो 10% के आसपास एज्यूम करके चल रहा है, तो अभी भी कंपनी के ऊपर ग्रोथ होना जरूर देखने को मिलेगा। कंपनी के रिटर्न ऑफ एसेट में उतना खासियत कुछ नहीं। हाँ, कंपनी का मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। जो पी रेशियो है वो 30 के आसपास है, चलो ठीक ठाक है। कंपनी की EBITDA मार्जिन 11% है और प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी 2 रुपीज के आसपास है। तो 3 साल में हर डेटा आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ और एक डेटा मैं आपको शेयर, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बताया जा रहा है, प्रोमोटर के पास कितना 46.86% का होल्डिंग था, आज भी उतना ही होल्डिंग है, एक भी शेयर नहीं बेचा। शेयर में कितना प्लेजिंग करके रखा प्रोमोटर ने, 1.4% के आसपास। देखिए प्लेजिंग कंपनी के ऊपर, अगर किसी कंपनी के ऊपर है तो आपको देखना है कितना परसेंटेज प्लेजिंग है। अगर 10% के ऊपर प्लेजिंग है तो सोचना उस कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। अगर कंपनी का 20% के ऊपर प्लेजिंग है तो कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर 50% के ऊपर प्लेजिंग है तो उस कंपनी के ऊपर मतलब दूर रहिएगा। और अगर कंपनी के ऊपर 100% प्लेजिंग है तो उस कंपनी के तरफ मतलब देखना भी नहीं, इस तरीके से चलना है। तो मैं एक आपको डेटा पब्लिश किया हूँ। तो देखिए पब्लिक के पास कितना 29% का होल्डिंग है और एफआईएस के पास कितना, पहले 10% का होल्डिंग था, आज थोड़ा सा स्टेक बेचा है, चलो 9.5% के आसपास है। और टोटल डीएस के पास कितना 14% के आसपास होल्डिंग है, पहले 16% के आसपास था। उनमें से म्यूचुअल फंड वाले के पास कितना 4.5% के आसपास होल्डिंग था, आज 3% के आसपास होल्डिंग बचे हुए है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले जितना था 10.5% के आसपास, आज भी 10.5% के आसपास है। एफआईएस मतलब सॉरी फिनटेक जितने सारे कंपनी है, फाइनेंस जितने सारे कंपनी है, उनमें से 0.53% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी। तो इतने टाइम तक इस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, टाटा पावर। देखिए टाटा पावर अगर कंप्यूटर के हिसाब से बात करूं तो टाटा पावर कंपनी देखा जाए तो बहुत छोटा है। इसको बड़ा होने के लिए बहुत आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, आप ध्यान से देखिएगा सेल किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। सेल में ही सब कुछ छुपे हुए है। सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है, कोई बात नहीं,
कंपनी का सेल्स आज अच्छा हो रहा है, बाद में और भी बढ़ेगा तो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंस भी देखिए कंपनी कंट्रोल में रखे है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है, जो एज़्यूम करके चलना है आपको, देखिए किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में आज अगर शायद कंपनी आपको कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे कुछ टाइम तक, तो कंपनी एक दिन फिर से बहुत बड़ा धमाका आपको दिखा सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक रिपोर्ट भी आपको पब्लिश किया था, जो रिपोर्ट में आपको दिखा था एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कंपनी देखिए इस प्रोजेक्ट को ग्रोथ कराने के लिए 2500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ यहाँ पे हायर करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से एम्प्लॉयी हायर करने का मतलब क्या है? कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा करना चाहते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, कंपनी देखिए कोविड के बाद तो शानदार धमाका परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद कुछ टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। तो देखिए टाइम तो लगेगा, हमेशा कोई शेयर तो भागेंगे नहीं, कभी न कभी वो रुकेंगे और उसके बाद फिर से ग्रोथ होगा। देखिए आपको अगर बोला जाए कि चलो तुम मतलब 1000 किलोमीटर रन करके दिखाओ, तो क्या डायरेक्ट आप 1000 किलोमीटर चले जाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। कभी-कभी आपको थोड़ा-सा होल्ड भी करना पड़ेगा, विश्राम का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे विश्राम चल रहा है, इसी का फ़ायदा आपको उठाना है। बाकी आप समझदार हैं, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब जो था वो मैं आपको डेटा के हिसाब से दिखा चुका हूँ। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।